हमारे सोट में जाडौल विधानसभा में ये पहली बार जाडौल सुपारी रिसोर्ट में पत्रकार महोदय जितने भी हैं हमारे तहसील में और जिले से लगाकर काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं, बैठे हैं। मैं हृदय से तहे से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। विशेष तौर से जो हमारी जाडौल विधानसभा है, उम्मीदवारों के रूप में मुझे एक फ़ोन आया कि भाई आप सब उम्मीदवार जाडौल जा रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या हो गया कि सुपारी रिसोर्ट में मोबाइल से नेट से बताया लोगों के ये प्रोग्राम है और सब लोग आ रहे हैं वहाँ पर। तो मैं भी एक नया उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मेरी क्या गलती है, मुझे भी वहाँ प्रेजेंट रहना है। पार्टी के नाम से एक आदिवासी बेल्ट में सन 1972 से मैं खेरवाड़ा पढ़ता था, उस समय जनसंघ का सदस्य बना हूँ 50 पैसे दे करके। शायद आदिवासी ये झाड़ोल कोटड़ा आदिवासी बेल्ट है, लेकिन आदिवासी इतना पुराना आदमी 1972 का मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद पंडित जी निरंजन प्रसाद जी पुरोहित थे, बागपुरा गणेश जी वेद थे, ऐसे होंगे, बेमाबाई करके बिछावेड़ा में भी थे, मान्य राव साहब भी होंगे। लेकिन मेरी आत्मा जो कह रही है जो मैं 72 से हूँ। इसके बाद में 1977 में जनता पार्टी बनी, वो सदस्य बने, हड़ लेकर के लालदास जी का प्रचार किया। पूरी झाड़ौल तहसील के अंदर ओनली 26 पंचायत थी, उसमें से अकेला मैं एक जनता पार्टी का सरपंच था और भैरूलाल जी सन्नोट साहब के सामने बैठता था झाड़ौल में। और पीपल बारा से मैंने मेरे कार्यकर्ता भेजे, जो भाई वो पत्र लगाओ, सब स्टेशन लगाओ। देवास संदेवास में लोगों को बहुत मारपीट की, भग के घर पे आया था। उस जमाने में मेरे गांठ से 5000 रुपया खर्चा किया था, सरपंच तो सब कांग्रेस ही थे। इसके बाद में जब 1985 भारतीय जनता पार्टी बम्बई महा अधिवेशन में हुई, उस समय हम भंवर सिंह जी वगैरह हम सब गए थे वहाँ पर। वहाँ से सक्रिय सदस्य बने और आज दिन तक काम कर रहे हैं। सन 77 से आज दिन तक पंचायती राज में ये हकरा भाई मीणा है जो हारानी है। सन 1977 से कंटिन्यूज, अगर मेवाड़ में राजस्थान में देख लो आप कि कौन है इतना पुराना आदमी जो इस पार्टी के नाम से जिंदा है। भले दुनिया कुछ भी कहे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरा कर्तव्य, मेरा जीवन, मेरा भगवान और मेरी तस्वीर, ना जनता मुझे छोड़ रही है, ना मैं जनता को छोड़ रहा हूँ, ना पार्टी मुझे छोड़ रही है, न पार्टी को मैं छोड़ रहा हूँ। 90 के अंदर ये मान्य राव साहब की ज़िंदगी मेरे पीछे खपा दी है, ये मैं मानता हूँ। 90 के अंदर चुनाव लड़ा, कहाँ थे बीजेपी, यहाँ कोई बैठने वाला नहीं था, पोलिंग पे बैठने वाला नहीं था। हम गेजवी में गए, जाजिम बिछाए थे, 2 मिनट इधर पानी पीने गए तो जाजिम भी उठा के लेके भाग गए। नैनपारा हो, डैया हो, अम्बासा हो, अम्बरपुरा, हेरा हो, कौन कहाँ था बीजेपी का। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ का वर्सेस, वहाँ का राजा, यहाँ का महाराणा राव साहब की जो जवानी थी नहीं, तब से इस झाड़ौल तहसील में पार्टी पनपी है। इसके बाद में पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं तो जो कहता हूँ जो सही कहता हूँ। आपकी जवानी में मीरा प्रधान बनी, आप श्याम प्रधान बने, इसके बाद में प्रधान क्यों नहीं बना है हमारे बीच में। लाओ, मुंह पे कहने वाला आदमी, पीठ पछाड़ी नहीं कहता हूँ, लेकिन प्रधान और सरपंच और सदस्यों का जब चुनाव होता है ना, और हमारे बीच में नजर नहीं आते, ये हमारा दुख है, हमारा दुख है, हमारी आत्मा तड़प रही है। ये तो विचार करते हैं कि हमारा झाड़ौल प्रधान बनना चाहिए, फलाचा प्रधान बनना चाहिए। थोड़ी ये आपकी कमी है, भले घर घर जाओ नहीं जाओ हमें कोई नहीं, फिर भी हम तो आपके साथ थे, आजीवन रहेंगे, मर जाए तो झंडे में लपट के जाएंगे, लेकिन पार्टी के साथ न धोखा किया न धोखा करूँगा, ये हमारा लक्ष्य है। आप जीतो और जिताओ, ये आप में गणित नहीं है। मैं तो मुंह पे कहने वाला हूँ, जीतते हैं आदमी तो पिछलों को भी जिताना चाहिए, तो आपका आधार बनता है। लेकिन ये गणित क्यों नहीं है, क्यों नहीं उपजे आप ले दे करके। आप कोटड़ा भी बाहर रहे थे, वहाँ पर गुलाब जी ने स्वयं उसको किसको, मीणा साहब को, अर्जुन जी मीणा को, कोटड़ा में वहाँ गड़बड़ है मामला। अर्जुन जी मीणा को खुद में बैठा और पंचायत समिति सीट बनाई। 11 बीजेपी के और 8 कांग्रेस के, डिफरेंस रहा। तो आज की तारीख में खर्चा होता है, दौड़ते हैं कार्यकर्ता, दौड़ते हैं, भागते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो होता रहता है। खर्चा करता है, गाड़ियाँ जाती, दौड़ते हैं, चाय पानी नाश्ता, ये तो होता ही है। कहीं भी जाओ, दुनिया में जाओ,
ऐसा कौन था? कोटड़ा पूरी तहसील है, 3,72,000 वोट हैं पूरी विधानसभा में, 72,000 वहाँ के हैं। नहीं है, लेकिन मैं आज आपको सामने कह रहा हूँ, आपकी पार्टी की जो नीति नियम है, हाँ, उसके अनुसार आपके पास अंतिम चांस था टिकट लेने का, हाँ, नहीं मिला। अब आपका क्या? नहीं मिला, हमने आवेदन करी, एक बार एक राउंड गया मैं जयपुर, बस जाके कागज जिसको देना था प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया, संगठन महामंत्री जी को दिया, सीपी साहब को दिया, मैडम वसुंधरा जी को दिया, मेरा नाम जितना दौड़ाना था इतना दौड़ा दिया। जयपुर तक कुछ रुक गए, कुछ उदयपुर तक रुक गए, सुना है कि जयपुर दिल्ली तक कागज गया, दिल्ली फर्स्ट में नाम बाबूलाल का, सेकंड मेरा और थर्ड में उसका बेरूलाल को, ये उसका नाम था, और कट गया, फिर भी कट गया। तो मैंने पहला फोन किया, बाबूलाल जी कहाँ हो अभी आप? चुनाव आते हैं मेरे रुकते खड़े होते हैं, भले कुछ भी हो जाए हम पार्टी के साथ रहे तो रहेंगे, आज हम जीताएंगे। नाराजगी 1% नहीं है सर, 1% नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी इस बात की है कि हमारा समझौता होना से 3 तहसीलें हैं, झाड़ोल है, कोटड़ा है, फलासिया है, मुद्दा मिलना चाहिए। एक बार मुद्दा मिलना हमको तो एक बार आप लोग, हमारा कोई झगड़ा नहीं, टंटा नहीं, विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मारा मांग रहे हैं। नाराजगी होगी? नाराजगी कुछ भी नहीं, पार्टी के प्रति 1% नाराजगी नहीं। हम जितने उम्मीदवार हैं सब बैठे हैं, इतना तो शायद राजस्थान में कोई उम्मीदवार किसी विधानसभा में नहीं बैठे होंगे। हमारे जितने भी भाई लोग हैं सब बैठे हैं, सबकी सहमति है, पार्टी के साथ हैं और पार्टी को जिताएंगे हम। बाबूलाल जी हमारा उम्मीदवार है, लेकिन उम्मीदवार हमारा कमल का फूल है, उसको हम किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते, जिताएंगे और यही है। और मैं कह रहा हूँ मंडल के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, राव साहब, बबर सिंह जी और हम लोग अक्सर आदिवासी दौड़ेंगे तब ये सीट सक्सेस होगी। बाकी अन्य जाति में फर्क पड़ता है, समाज का असर पड़ता है, राजपूतों के साथ राजपूत, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण, आदिवासियों के साथ आदिवासी लोग भी टोटल सरपंच बने हुए हैं, उनको नहीं पूछेंगे, हल निकल घूमते फिरेंगे, ऐसा मजा नहीं आएगा। मेरा तो चुनाव अनुभव 2 बार 13 चुनाव लड़ा हूँ मैं, 13 में से 10 जीता हूँ, 3 हारा हूँ, तो अनुभव की जरूरत है, आवश्यकता है और लड़ेंगे, पार्टी को जिताएंगे। बाबूलाल जी विधानसभा में जाएंगे, 100% जाएंगे, मुख्यमंत्री जो बनना वो बनेगा, दोबारा 24 में मोदी जी बनेंगे, हमारा यही लक्ष्य है। भले जिंदे रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, पर पार्टी के साथ थे और रहेंगे, यही मेरा कहना था। धन्यवाद।